भी है ताकि रमज़ान में भी हमें आसानी रहे और कुकिंग में भी आसानी रहे, कुकिंग फास्ट हो जाए। इसके लिए मैं आज टोमेटो केचप बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहमीज़ कुकिंग एंड किचन हैक्स। मैं छोटा सा वीडियो का क्लिप इसलिए लगाया है मैंने इस वीडियो में कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हमने ये सीसी ऑन किया होता है तो सब टाइटल लिखा होता आता है, इससे हम जो काम करके दिखा रहे होते हैं वो काम डिस्टर्ब होता है, यानी क्लियरली नज़र नहीं आता व्यूअर्स को। इसके लिए ये ऑप्शन होता है, ये सीसी ये लिखा हुआ है, इसको आप टर्न ऑफ कर देंगे तो पट्टी गायब हो जाएगी। अगर लिखा हुआ होता है जिस पर अगर टर्न ऑन कर देंगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसलिए आप अगर डिस्टर्ब होते हैं, ये सामने से जो नज़र लिखा हुआ आ रहा है, तो आप यहाँ से ऑन ऑफ का ऑप्शन है, यहाँ से ये कर सकते हैं। आजकल टमाटर बहुत आए हुए हैं, फ्रेश टमाटर, बहुत सस्ते टमाटर मिल रहे हैं। तो आगे रमज़ान भी है ताकि रमज़ान में भी हमें आसानी रहे। टमाटो केचप बना रही हूँ, उसके लिए मैंने हाफ़ केजी 500 ग्राम टमाटर लिए हैं और नरम टमाटर है, सख्त वाले नहीं है। इसे मैंने अच्छी तरह वॉश किया है। अब इसके मैं छोटे छोटे पीसेस काट रही हूँ। मैंने ये हाफ इसके पीसेस काट दिए हैं और ऊपर से जो ये इसके थे ये निकाल दिए हैं। मैंने मीडियम साइज़ का हाफ प्याज लिया है, इसे भी मैं ऐसे स्मॉल टुकड़ों में काट दूंगी, पीसेस में काट दूंगी। मैं इसमें हाफ कप पानी डाल रही हूँ, तो कुकिंग के लिए रख देती हूँ, पकाने के लिए। ये टमाटर नरम पड़ गए हैं, ये देखिए कितनी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसे हैंड बीटर से इसको मिक्स करती हूँ, अच्छी तरह इसको मिक्स करती हूँ। इसका पेस्ट जैसा होता है वैसा बनाना है। मैंने इसे हैंड बीटर से कितना अच्छा ब्लेंड कर दिया है, बिल्कुल इसको पेस्ट बना दिया इसका। अब मैं स्टेनर की मदद से इसे छानती हूँ, सारा ये जो है आ जाएगा। ये देखिए इसमें से ये सारा उसके ऊपर छिलके थे और बीज थे, कितनी आसानी से निकल जाते हैं। अब मैं इसे दोबारा देगची में डाल रही हूँ इस पेस्ट को। अब इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो है हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून कश्मीरी सुर्ख मिर्च, कश्मीरी रेड चिली, इस कलर देने के लिए यूज़ करेंगे, इसको कलर देंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें शुगर लेंगे। अब इसे मिक्स करें और दोबारा इसे पकाना है। इसे पकाने के लिए मैंने चूल्हे पर रख दिया है, देखें अभी से ये माशाल्लाह इतना गाढ़ा हो रहा है, इसे गाढ़ा करना है। केचप को गाढ़ा करने के लिए तो इसमें हाफ टेबल स्पून मैंने ये कॉर्नफ्लोर लिया है, देखिए। अब मैं इसमें शामिल करती हूँ। देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें कॉर्नफ्लोर जो पानी में हल किया था इसमें शामिल करती हूँ। एकदम से ज़्यादा सारा नहीं डालना मैंने, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मैंने कितना गाढ़ा रखना है। ये हो रहा है, कितना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा। और ख़ास बात आपसे शेयर करना ज़रूरी समझ रही हूँ, मैंने अभी इसका मीठा चखा तो मुझे थोड़ा कम लगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हम जो चीज़ बताएं वही आप लें हैं, उतनी अंदाजे से लें, आप डबल करके भी बना सकते हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून और चीनी ऐड की है। इस तरह आपने चक्कर देखना है जब पकाएं तो कि आपके हिसाब से वो जायका ठीक है, चीज़ें ठीक है। इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं शामिल है। लंबे अरसे तक के लिए रखना है तो फिर प्रिजर्वेटिव इसमें शामिल किया जा सकता है। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है। जब पकने वाला होता है लास्ट में तो ये जो बबल्स बनते हैं इसकी पहचान होती है कि ये पक गया इसका। अब मैं इसे टर्न ऑफ करती हूँ फ्लेम को और इसे ठंडा करने के लिए रखती हूँ। इसे मैं अब ठंडा करती हूँ। ठंडा करने के बाद इसका क्या स्टेप मैंने करना है वो बताती हूँ आपको। टोमेटो केचप बिल्कुल ठंडी हो गई है, ये देखें। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है इसमें वाइट विनीगर। ये वाइट विनीगर 2 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डाले हुए, जो बाज़ार में मिलता है
केचप, उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, क्योंकि हमने इसे कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल करना है रमज़ान के लिए, तो ये ख़त्म हो जाएगा फिर मज़ीद बन जाएगा, तो इसलिए इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किए। ये बग़ैर प्रिजर्वेटिव के है, ये प्रिजर्वेटिव फ्री है, तो आराम से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है घर में, ख़राब नहीं होगा। लेकिन इसे जब आप किसी बोतल में निकालें, सबसे बढ़कर वो ड्राई हो, उसमें पानी ना हो, उसमें मॉइस्चर ना हो, और जिस स्पून से इसे अगर निकालें वो स्पून बिल्कुल ड्राई हो, फिर ये बहुत अरसे तक चलता है, ख़राब नहीं होता फ्रिज में भी।